जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट वाज अ वेरी लेस, बहुत कम ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। सो वो एक ही लेक्चर में फिनिश हो गया। बट जो कंपाउंड सेंटेंस है ये आपको कम से कम 2 या 3 लेक्चर में फिनिश होगा। सो यू डोंट वरी कि ये बहुत ज़्यादा अगर लंबा है तो बहुत ज़्यादा टफ होगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी सो ईजी इफ़ यू कीप इन टच विद मी। अगर आप मेरे साथ हैं तो बहुत ही ईजी रहेगा और मैं कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा एलिब्रेशन में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट आर द रीजन्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू एलिब्रेट सो मच। सो यू डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट इट कि ये कैसे करना है। सो अभी आपको मैं शॉर्टली आपको ये समझना है कि कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे आता है, कैसे आप कर पाएँ। तो आप यकीन मानो कि अगर आप ऐसा कर पाते हो कि मेरे सभी सिंथेसिस के जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं अगर वो आपने अच्छे से करा है तो एकदम सिंपल सा मतलब सिंपल सा है कि आपका आराम से सभी चीज़ें मतलब हो जाएंगी। कम से कम ग्रामर का पोर्शन तो आराम से हो जाएगा सब। अब बात आती है कि कल से आप मतलब कि और बेस्ट ऑफ लक फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड का एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को मैं गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक आई विश। तो अच्छे से पेपर करें और मैं ये कहूँगा कि पेपर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जितने कहा है वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। मतलब इवन सिंगल क्वेश्चन शुड नॉट बी लेफ्ट। एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है, वेदर यू नो और नॉट, बट यू हैव टू मेक उसे बनाना है, ये करना है। तो सो आप ये चीज़ें पहली चीज़ तो ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सभी ने सब एकदम सब करना है, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू आर द न्यू लर्नर्स। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। सो आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है क्या, मैं आपको बता दूं कि सबसे अब देखिए 2 सिंपल सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस आएंगे, उनको कंबाइन करके कंपाउंड में बनाना होता है। मतलब सिंपल सेंटेंस आ जाएंगे, उनको ऐसे कंबाइन करना है ताकि वो किसके तरीके से बने, कंपाउंड सेंटेंस के बने। अब भाई जैसा कि आपने सिंपल सेंटेंस को देखा कि उसके कुछ रूल रेगुलेशन थे, कैसे आपको करना है, ज्वाइन करना है। जैसा आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखा कैसे करना है, सेम थिंग मतलब यहाँ भी कुछ नए रूल्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको करना होता है। तो चलिए सीखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। पहला है मतलब पहले तो सीख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द एलिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। अगर नहीं पता तो मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, देखिए जो इंग्लिश का पेपर है वो है 30 को, एंड 30 को होते होते हम लोग लगभग पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे। तो आप देखो कंपाउंड सेंटेंस होता है, इन दिस सेंटेंस 2 or more than 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस आर फाउंड यूजुअली इंडिपेंडेंटली गिव देयर मीनिंग। तो आप ऐसे समझे कि कंपाउंड सेंटेंस में ना 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए उसे इंडिपेंडेंस क्लॉज भी बोला जाता है। तो यहाँ देख लें, इन दिस सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेंगे। क्लॉज क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है। और जो स्वतंत्र मतलब कि एकदम इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से वो अपना मीनिंग देते हैं, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल ये, महेश इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो ये दोनों अलग अलग और दोनों अलग है भाई। महेश इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप ये भी बोलोगे तब भी समझ में आएगा, हाँ महेश गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो भाई ऑनेस्ट है। तो दोनों को दोनों समझ में आता है, या इसके किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है कि इसका पूरा मतलब निकल आए। सो दिस बोथ आर द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसे ऐड किया जाता है, महेश इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, भाई वो गरीब मतलब कि गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो ये इस तरीके से ऐड होते, कंबाइन करने के बाद ये बनता है। अब बता दूं, नोट में कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और क्लॉजेस। कुछ क्लॉजेस होते हैं जैसे एडवर्ब क्लॉज हो गया एंड एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो इनको मतलब सीखने के लिए, इनका यूज करने के लिए कैसे कैसे वो यूज होंगे वो हम सीखेंगे। तो मेनली ये ना तीन चार चीजों से जुड़ेंगे आपको। पहला तो कंजंक्शन से जुड़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट है ना वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। और ये जो होते हैं ना, ये होते हैं 4। देखिए ये जो देखिए, एक तो आपको मिलेगा रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज, मतलब रिलेटिव एडवर्ब्स मिलेंगे।
एडवर्ब क्लॉज मिलेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन मिलेंगे। और किससे? देखिए 3 चीज़ों से। पहली चीज़ तो ये देखिए, एक तो होता है कंजंक्शन से इसको जोड़ा जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? कंजंक्शन से। और आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन से, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके, और रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करके आप देखेंगे। मतलब पहला ये और दूसरा और ये तीसरा, मतलब 3 चीज़ों से यूज़ होता है। पहला क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड बाय यूजिंग, ये कंपाउंड सेंटेंस ना बनाए जाते हैं कैसे? कंजंक्शंस के यूज़ करके, क्लॉजेज यूज़ करके। ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो हम सीखेंगे बाद में अभी। लेकिन अभी सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है? ये कंजंक्शंस है। तो हम क्या करते हैं, पहले कंजंक्शन को समझते हैं। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है ना, ये होते हैं 4। इन चारों को पहले तो हम आपको डिफाइन कर दें। पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, उसके बाद होता है एडवर्सिव, फिर आता है आपका इलेटिव, ठीक है, उसके बाद आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, आई बात समझ में आपको? देखिए तो क्या क्या आपने देखा, कंजंक्शन कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे जुड़ेंगे। पहला होता है क्यूमुलेटिव, एडवर्सिव, इलेटिव एंड अल्टरनेटिव। तो मैं आपको बता दूं, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो साथ साथ में चले, मतलब सेम थिंग दोनों में होना चाहिए। एडवर्स का मतलब होता है, जैसे एडवर्स आपने नाम अगर ये एक सेपरेटली अगर इस वर्ड को अगर आप जानते होंगे तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति, कंट्राडिक्शन हो, अपोजिशन हो उसमें। तो ये अगर जहाँ पर कंट्राडिक्शन आए, विरोधाभास आए, वो होता है। इलेटिव का मतलब होता है, वो होता है रिजल्टेंट। इलस्ट्रेटिव आपने देखा होगा। तो इलेटिव का मतलब होता है वो जिसका कोई परिणाम निकले। तो जो परिणाम वाले कंजंक्शंस होंगे ना, उसे इलेटिव बोला जाता है। जिसका कोई मतलब जिस कंजंक्शन को यूज करके परिणाम निकले, रिजल्ट निकले, उसे हम इलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जिनके यूज करके, जो ऐसे वर्ड्स जिनका यूज करके हमें ऑप्शन मिलते हैं, चॉइस मिलते हैं, भाई या तो ये कर लो वो कर लो, जिसमें ऑप्शंस मिले, चॉइसेस मिले, हाँ यार ये नहीं ये, तो वो होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जो ऑब्जेक्टिव दो। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है भाई, 4 क्वेश्चन, मतलब 4 आंसर आते हैं क्वेश्चन के, ये उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। ऐसे अल्टरनेटिव का मतलब भी होता है कि वो उसमें आपको 4 मिलेंगे, मतलब 2 मिलेंगे। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे ना, जिनका यूज करके आपको ये समझ में आता है कि या तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, तो ऐसे जो कंजंक्शन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग जो वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इलेटिव क्या होता है, ऐसे वर्ड्स का यूज करके, ऐसा वर्ड यूज करें और जिससे कोई परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंसेस निकले, मतलब कोई रिजल्ट निकले, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। एडवर्सिटिव वो कंजंक्शंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, ऐसे कह लीजिए, वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करते हैं तो उनमें एक विरोध होता है, एक दूसरे के अपोजिशन में होते हैं, वो एक दूसरे का विरोध, मतलब अपोज करते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। और क्यूमुलेटिव वो होता है जो सेम क्वालिटी को रखता हो, एक सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है, 2 सिंपल सेंटेंस को ही, मतलब दोनों सिंपल को जोड़ने के लिए क्यूमुलेटिव का यूज करते हैं। अब बारी बारी आते हैं पहला कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है, देखिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन लंबे में नहीं लिखा, हमने ये कहा, देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर टू कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंस। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नोट में इसमें क्या, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, वो होते हैं एंड, एज वेल एज आता है, बोथ एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है। ठीक, तो ये चीज़ें, और सेपरेटली आप बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ठीक, तो ये आप सेपरेटली बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का। तो ये सभी क्या क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं, तो इनका यूज़ करके आप लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल 2 रखे हैं, उसको समझाते हैं हम आपको। आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ अ पेशेंट। अब हमें क्यूमुलेटिव का यूज़ करना है। देखिए ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी भाई वो पेशेंट है तो है, अब उसमें ऐसा क्या ज़रूरी है जो पेशेंट नहीं बना सकता।
और आई एम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, बात खत्म। तो ये मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी आज़ाद है, ये भी फ्री है, एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इन्हें हमें सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आए और इन्हें जोड़ना हो, कंपाउंड बनाना हो, तो हम क्यूमुलेटिव का यूज़ करते हैं। क्यूमुलेटिव में क्या क्या आते हैं? एंड आता है, एज वेल एज आता है, बोथ एंड आता है, सेपरेटली बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ अ पेशेंट, इसमें कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा जोड़ देंगे एंड से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ पेशेंट। आई एम अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ पेशेंट, एकदम सिंपल सा। अगला है यू आर लेजी, यू आर स्टूपिड। तुम लेजी भी हो, तुम लेजी हो, स्टूपिड हो, तो ये दोनों हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए देखिए, ये यू है तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर बोथ लेजी एंड स्टूपिड। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर लेजी एज वेल एज स्टूपिड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, यू आर लेजी एज वेल एज स्टूपिड। ठीक, स्टूपिड आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने एज वेल एज का यूज़ कर लिया एंड बोथ का भी यूज़ कर लिया। देखिए बोथ एंड साथ में भी आता है, ये सेपरेटली भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगला है, तो आया बात समझ में आपको? ये यहाँ पर आपने बोथ एंड का यूज़ किया है, यहाँ पर एज वेल एज का यूज़ किया है। ये था क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है? इसका यूज़ हम कब करते हैं? हमने बताया आपको, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे का विरोध करें उसी को हम बोलते हैं एडवर्सेटिव। सो टू कंबाइन द सेंटेंस विच हैज़ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिशन, मतलब जो विरोध करे। ठीक है, विरोध करने वाले जो शब्द होंगे, जो वर्ड्स होंगे, उन्हीं को यूज़ करें। अगर वो आते हैं, उनको यूज़ करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वो होते हैं आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या क्या है और इसमें मेनली क्या क्या आता है? बट, स्टिल, वनली, येट, नेवरथलेस, हाउएवर एंड ये सभी क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इनका यूज़ करके हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करके दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं जो आपस में विरोध करते हैं, कंट्राडिक्शन रखते हैं, विरोधाभास को जताते हैं कि नहीं ये उसके साथ, मतलब ये उसके साथ में नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट में है। तो जो अगेंस्ट में सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको यूज़ करने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? ये है बट है, स्टिल है, वनली है, येट है, नेवरथलेस है, हाउएवर है, ये सभी हैं। अब इसे हम जोड़ते हैं, कैसे कैसे जोड़ेगा? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यू आर टायर्ड एंड यू वांट टू कंप्लीट योर वर्क। तुम थके हो फिर भी तुम क्या कर रहे हो कि मतलब कि काम करना चाहते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रेड से ही लिखे, रेड से विजिबल नहीं होता आई थिंक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यू आर टायर्ड still you want to complete your work। ठीक, और ये हो गया I am poor but I am honest। ठीक, तो कैसे हमने जोड़ा? ये आपने देखा कि ये सेंटेंस जुड़ा और ये जुड़ा। यू आर टायर्ड स्टिल यू वांट टू कंप्लीट योर वर्क, फिर भी तुम चाहते हो कि तुम अपना काम कंप्लीट करो। एंड आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, तो ये शो करता है आपका फिर भी, भाई थका है फिर भी विरोध कर रहा है, भाई थक गया फिर भी वो काम करना चाहता है, तो मतलब उसके विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर भी गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ये भी क्या शो कर रहा है? कंट्राडिक्शन शो कर रहा है। तो ये भी क्या शो कर रहा है? कंट्राडिक्शन, और ये भी क्या शो कर रहा है? कंट्राडिक्शन। तो इस एवज में, इन दिस रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया? एडवर्सेटिव
कंजंक्शन, और यह है क्यूमुलेटिव जो सेम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो आई बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये है कंजंक्शंस, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं हम यूज़ करना। तो पहला हमने सीखा कि क्या होता है कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं 4, 1, 2, 3 एंड ये 4। ठीक, तो पहला आपने क्यूमुलेटिव देखा, एडवर्सिव देखा, इलेटिव देखा, अल्टरनेटिव देखा। लेकिन ये दो आज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इलेटिव एंड अल्टरनेटिव। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इन सभी को हम सीखेंगे। तो आपने देखा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इन दिस सेंटेंस 2 और मोर देन 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस आर फाउंड, यूजुअली इंडिपेंडेंटली गिव देयर मीनिंग। और जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा कि महेश इज पुअर बट ये। फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड क्लॉजेस। तो ये कंजंक्शन का यूज़ करके, क्लॉज का यूज़ करके करते हैं। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। इवन इफ अगर आपको कोई डाउट है तो आप यकीन मानो ये पूरा मतलब ग्रामर का जितना भी है एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप यकीन मानो। नरेश, मैंने जो आपको बताया, नरेशन, वॉइस, सिंटैक्स और सिंथेसिस, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप पढ़ लो, पक्का आपका पूरा का पूरा अगर 30-35 नंबर। देखिए ऐसे आपको खुद लिखना पड़ेगा, आई कैन ओनली गिव यू टिप्स, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और जो उसमें एक वो आता, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन आता, वो भी खुद से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बता सकते हैं बट वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि 30 तक हम फिनिश कर पाएँ, क्योंकि ये भी धीरे धीरे ही चलना है। तो ताकि आपको समझ में भी आए। फिर अगर नहीं समझ, मतलब बहुत स्पीड से चलते फिर क्या ही मतलब है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, सर इसमें ये वाले पॉइंट में डाउट था, फिर से क्लियर कर दिए। एंड मतलब मैं उसको ज़रूर आपको मतलब रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा। सो चलिए ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक सभी को जो पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।